हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा। दोस्तों, हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की। क्या मिर्गी लाइलाज है या इसका इलाज संभव है? कैसे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, जानेंगे हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, मिर्गी को लेकर अगर आपको कोई परेशानी है या संशय है तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भावना शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर आपको भी मिर्गी की बीमारी है या आसपास आपके कोई है जिसको ये बीमारी है तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको फटाफट हमारा नंबर डायल करना है। दर्शकों, मिर्गी के रोगी अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि वो आम लोगों की तरह जीवन नहीं जी सकते हैं। उन्हें कई चीजों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि आज भी लोग मिर्गी के मरीज को अलग नजरों से देखते हैं, नॉर्मल नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्गी के मरीज हमारे और आप ही की तरह सामान्य होते हैं। आपके इन्हीं भ्रांति को दूर करने के लिए हमने कुछ तथ्य किए थे। आइए आपको दिखाते हैं। मिर्गी दिमाग की एक विकृति है, ना कि बीमारी। इस रोग की शुरुआत कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी हो सकती है एपिलेप्सी। दुनिया भर के 5 करोड़ लोग और भारत के करीब 1 करोड़ लोग मिर्गी के शिकार हैं। मिर्गी के मरीज हर तरह की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मिर्गी संक्रामक नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिर्गी नहीं हो सकती। मिर्गी के मरीज भी वो सारे काम कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। एपिलेप्सी के कई कारण होते हैं। वंशानुगति भी इस रोग का कारण हो सकता है। आधे से ज्यादा मरीजों को एपिलेप्सी का कारण नहीं पता चल पाता है। एपिलेप्सी का इलाज चमत्कारिक नहीं है। एलोपैथी में कई तरह की दवाएं हैं जिनको लेने से 3 साल में एपिलेप्सी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दवाएं हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो हानि कर सकते हैं। मिर्गी के समय मरीज के हाथों में लोहे की कोई चीज या चाबियों का गुच्छा पकड़ा देने से मिर्गी का दौरा उसी समय बंद हो जाने का अंधविश्वास मिथ्या है। मिर्गी ग्रस्त गर्भवती महिलाएं भी आम महिलाओं की तरह ही गर्भ धारण कर स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं। जरूरत है तो सिर्फ उचित उपचार की। मिर्गी रोगी माता अपने शिशु को दूध पिला सकती है। चिकित्सक की देख रेख में मिर्गी रोग पीड़ित गर्भवती महिलाओं को रखना चाहिए। तो भावना मैम, ये तो हमने बात की तथ्यों की। तो अब अगर मैं आपसे शुरुआती तौर पे सवाल करूं कि मिर्गी है क्या, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मिर्गी एक स्नायु रोग विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं में अत्यधिक विद्युतीय तरंगों के संचरण से शरीर के किसी भी भाग में हरकत होने लगती है, या एब्नॉर्मल सेंसेशंस होने लगते हैं, या कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए गुम हो सकता है। इस प्रकार की अवस्था को हम मिर्गी कहते हैं, जो कि जटिल आंशिक, सरल आंशिक और जनरलाइज टाइप की हो सकती है। जी, तो मैम इसके कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों होती है ये बीमारी? मिर्गी के कारण काफी सारे हैं। जैसे कि मस्तिष्क में, जैसे अपन लेते हैं, छोटे बच्चे से लेते हैं जी, तो जन्म के समय अगर बच्चे के मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिलेड लेबर होती है, डिफिकल्ट लेबर होती है, बच्चे के ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है, उस वजह से मिर्गी हो सकती है। छोटे बच्चों को कई तरह के कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से भी दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन से भी दौरे आ सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी बड़ी एज में लेते हैं तो वंशानुगत मिर्गी भी एक प्रमुख कारण है, जैसे कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसके अलावा और लेट एज में जाते हैं तो लकवा, हेड ट्रॉमा और अनुवांशिक कारण भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी इन दिनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे खान पान में जैसे हम स्वच्छ सब्जियों का प्रयोग कई बार नहीं हो पाता,
क्योंकि एडल्ट्रेटेड सब्जियां हम कई बार खाते हैं, तो उसके अंदर एक प्रकार का न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम का एक कीड़ा भी होता है जो ब्रेन में जम सकता है। जी मैम, जैसा कि आप कह रही हैं कि न्यूरो डिसऑर्डर है, या यूं कहूं कि कुछ कमियां रह जाती है, तो क्या ये हमारे हाथ में नहीं है कि मिर्गी हमें होगी या नहीं होगी? जी नहीं, ये किसी के भी हाथ में नहीं होती, और किसी भी व्यक्ति को दौरा कभी भी पड़ने की 1% संभावना रहती ही है। जी, तो मैम अगर मैं बात करूं शुरुआती लक्षण की, क्योंकि कभी हमें पता भी नहीं लग पाता है क्या बीमारी हो, हम ज़्यादातर उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, तो क्या शुरुआती लक्षण होंगे ताकि हमारे दर्शक पहचान सके उस बीमारी को? मिर्गी के ऐसे कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को अचानक ही होती है, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, रात को अचानक से उसे दौरा आ रहा है, नींद की कमी से आ रहा है, या दौरा जब भी पड़ता है तो उसके कोई प्री मॉनिटरी सिम्टम्स सिर्फ इतने ही होते हैं कि हल्का सा आपको बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, कुछ एबनॉर्मल मूड हो जाता है। बाकी मिर्गी का दौरा जब फर्स्ट टाइम आता है तो सडनली ही आता है। दी, तो दर्शकों, मिर्गी की बीमारी को छुपाना उस बीमारी को बढ़ावा देना है। अगर आपको भी इसकी मिर्गी की कोई परेशानी है, या आपके आसपास में कोई ऐसे पेशेंट हैं और आप उनके लिए हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। भावना मैम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। मैम, जैसा कि आप अभी बता रहे थे हमें कि बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, तो क्या ये बच्चों में बीमारी आना हेरिडिटी है, या इसके और भी कोई वजह हो सकते हैं? क्या गर्भवती महिला को कुछ खान पान में कमी वगैरह जो इस बीमारी को बढ़ावा देती है? जी ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर गर्भवती महिला के अंदर कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन, अगर महिला उससे ग्रसित है तो इन बच्चों को दिमागी विक्षिप्तता के साथ साथ दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा वंशानुगत दौरे जो होते हैं वो इस एज में नहीं आते हैं। इस एज में अक्सर किसी न किसी वजह से दौरे आते हैं, जैसे ब्रेन को हाइपोक्सिया, या ब्रेन के अंदर कोई संरचनात्मक डिफेक्ट होता है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो तो दौरे आ सकते हैं। जी मैम, तो ये जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं, क्या उस वक्त पता लगाया जा सकता है? जब बच्चा जन्म ले लेता है तो माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि बीमारी क्या है, तो बच्चों में कैसे पता लगाया जाए कि उन्हें एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी है? मिर्गी की बीमारी बताने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर किसी को दौरा आता है इटसेल्फ, उसे हम, अगर किसी को एक दौरा आता है मनीषा जी, उसे मिर्गी नहीं कहते, क्योंकि एक दौरा कभी किसी व्यक्ति को कुछ दवाओं के प्रभाव से भी आ जाता है, कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस में भी आ जाता है, स्लीप डिप्राइवेशन से आ सकता है, अल्कोहल से भी आ सकता है, या कभी फीवर से, लेट नाइट जागने से भी आ सकता है। लेकिन अगर दौरा एक से एक के बाद अगर रिपीटेडली आने लगे, उस अवस्था को हम लोग मिर्गी कहते हैं। तो ये फर्क कर लेना बहुत जरूरी है कि सिंगल दौरे को कभी भी हम मिर्गी नहीं कहते। जी, बहुत ही विशेष जानकारी यहाँ भावना मैम आप सभी को दे रही है। मैम, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 8 महीने के हो गए, 10 महीने के हो गए, इस एज ग्रुप के बच्चों को किस तरह की विशेष डाइट देनी है अगर ये बीमारी है तो? देखिए, ऐसे बच्चों की डाइट में मिल्क पूरा होना चाहिए ताकि कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन पूरा हो, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन पूरा हो। इसके अलावा बच्चों को जनरली न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए। ऐसी कोई विशेष डाइट नहीं होती है, बट इतना जरूर है कि न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है अगर आप मिर्गी के मरीज हैं या आप उन पेशेंट्स के साथ रहते हैं तो। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिर्गी की। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें फटाफट कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भावना मैम मौजूद हैं जो आपकी सभी समस्याओं के बारे में आपको जरूर गाइड करेंगे। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। मैम, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागौर से, जो आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस मैडम, मैं ये पूछ रहा था, ये मेरा नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मेरी वाइफ को ये दौरे आते हैं जी। तो उसमें मुझे पता नहीं मिर्गी है या क्या कुछ और है, लेकिन उसमें जैसे जब तक अब मैं पिक्चर में चेक कराया था, जब तक मेडिसिन लेते रहते हैं तो नहीं आता। जैसे मेडिसिन को 1-2 बार टाइम में नहीं लिया
जी। तो उस टाइम में इसको ये दौरा आ जाता है। जैसे उसी टाइम नहीं आता, जैसे 2-3 दिन रुक के उसके बाद में ये दौरा आता है। जी जी। उन्हें दौरे कितने वर्षों से आ रहे हैं? ये मैडम आ रहे हैं कम से कम, जो मैं वाइफ से बात किया था तो बोल रहे ये 15 साल की थी, 15 या 16 साल की, उस टाइम से आ रहे हैं अभी तक। और दौरों में क्या होता है उनको? दौरों में ये होता है कि ये खासकर सुबह का टाइम आता है, सुबह 4 बजे के बाद में आता है। सुबह 4 बजे से 8 बजे का टाइम होता है, उसके बीच में ही आते हैं। ठीक और है, आते हैं तो एकदम उसमें आके जैसे आवाज निकालना, जोर से आवाज निकाल के गिर जाना, कुछ पता नहीं रहना, और जी। बाई चांस कहीं पे भी हो तो कहीं पे भी गिर जाना। जी, ऐसा है, आपकी वाइफ को जो बीमारी है वो मिर्गी ही है, और इस प्रकार की मिर्गी को हम कहते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जो अक्सर 10 से 20 साल के आयु के बीच में प्रारंभ होती है। और अगर इसका समुचित इलाज हो, व्यक्ति अगर दवाई का गैप ना करे, दवाई को बिल्कुल बराबर समय से ले, कभी लेना ना भूले, तो इस प्रकार की मिर्गी का 100% इलाज संभव है। जी भावना जी, हम बात कर रहे थे अभी जैसे हमारे पास ये कॉल आया है, तो विमेन में क्या परेशानियां होती हैं इस बीमारी को लेकर के, या क्या क्या चीजें हैं जो महिलाओं में इस बीमारी को बढ़ावा देती हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो महिलाएं अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं, दूसरा प्रेगनेंसी के समय मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी। अक्सर प्रेगनेंसी के अंदर इंडिया में प्रैक्टिस क्या है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ही हैवी फैट डाइट खिलाई जाती है। जी। उस हैवी फैट डाइट से व्यक्ति का ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, और अक्सर ऐसे पेशेंट्स के अंदर मस्तिष्क में खून की नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, और इन महिलाओं को दौरे आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की प्रैक्टिस को हम बढ़ावा ना दें। प्रेगनेंसी में डाइट नॉर्मल होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में, जैसे कि अभी मैं एक कॉलर से बात कर रही थी, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी नाम की बीमारी भी 10 से 20 साल के बीच में दौरा पैदा करने का एक कारण हो सकती है। इसके अलावा अन्य सभी कारण जो दूसरे लोगों में मिर्गी पैदा कर सकते हैं, वो महिलाओं में भी मिर्गी की बीमारी पैदा कर सकते हैं। जी भावना जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोनिका जी हैं, जो आपसे बात करेंगी। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप बात कर सकती हैं डॉक्टर साहब से। जी मोनिका जी, सबसे पहले आप अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और भावना जी से सवाल कीजिए। मैं ये करती, जैसे मेरे भाई को दौरे आते हैं, जैसे वो सोता है, उसको सबसे पहले तो जैसे उसके, हाँ जी, मैं कह रही थी मेरे भाई को आते हैं जैसे मतलब मिर्गी के दौरे, तो उसको 3-4 साल से आ रहे हैं जी। और जब भी उसको आते हैं तो सबसे पहले उसके सिर में दर्द होने लग जाता है और उसको उल्टियां सी बनने लग जाती है जी। और वो जब फिर सो जाता है, उसको आराम करने के लिए फिर उसको दौरा पड़ता है। हल्की सी एक चीख निकलती है और मुंह में से वो पानी सा आता है। ठीक है, हाँ। तो आप उसका उचित इलाज करवाइए। हाँ, इलाज तो चल रहा है 2-3 साल से, फिर भी मतलब कई बार वो काफी कमजोर भी है, मतलब तो उसकी आयु क्या है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। उसकी उम्र क्या है आपके भाई की? 20 साल है। अच्छा, और दौरे किस उम्र से पड़ने शुरू हुए हैं? जी, दौरे किस आयु से पड़ने प्रारंभ हुए हैं? हाँ 20 साल है। नहीं, दौरे कब से पड़ने चालू हुए हैं? यही कोई 2-3 साल हुए हैं। और क्या दवाई दे रही हैं आप उनको? जैसे मतलब 3-4 साल हो गए, तो 16-17 साल की उम्र से हुए हैं। नहीं, दवाई क्या दे रही हैं आप? 17 साल हो गए, मतलब 17 साल की उम्र से। अच्छा, क्या दवाई आप रेगुलर देती हैं या दवाई में कभी गैप भी कर जाती है? रेगुलर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दौरे कंट्रोल नहीं हो, तो इसके कई कारण होते हैं। दौरे कंट्रोल न होने का कारण अक्सर तो ये होता है कि व्यक्ति समय पे दवाई लेना भूल जाता है, या कभी कभार दवाई लेना भूल जाता है, या वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता, या हो सकता है कि अमुक दौरे के अंदर जो दवाई देनी चाहिए, दवाई वो ना चल के कोई दूसरी दवाई चल रही हो, क्योंकि हर प्रकार के दौरे की दवा अलग होती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरोलॉजी आउटडोर में आके कभी भी बुधवार शनिवार हमें दिखा सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर भावना जी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं मिर्गी से रिलेटेड। भावना जी, हम बात कर रहे थे मिर्गी के, जैसे हम बात कर रहे थे कि जितनी भी पेशेंट्स होते हैं उनको कई तरह की सावधानियां भी बरतनी चाहिए, तो क्या मुख्य चीजें हैं जिनका खास ख्याल हमारे दर्शकों को, हमारे पेशेंट्स को रखना है इस बीमारी के? देखिए, 2 चीजें होती है। एक तो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का दौरा पड़ रहा हो तब क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और एक किसी व्यक्ति को जो कि मिर्गी का रोगी है उसे दौरा ना पड़े उसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आइए हम प्रथम बिंदु पे आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दौरा पड़ जाता है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लोग उसको पकड़ लेते हैं।
आइडियली ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को एक करवट पे कर देना चाहिए और आपको उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए, उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए, उसके मुंह के अंदर कोई चम्मच डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसे कोई प्याज या जूता नहीं सूंघाना चाहिए, व्यक्ति के हाथ पांवों को बिल्कुल कस के नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसके हड्डियां फ्रैक्चर तक हो सकती हैं। और व्यक्ति के सिर के नीचे हाथ रख देना चाहिए ताकि सिर पे चोट ना लगे। और जब व्यक्ति को लार जो आती है उसको साफ करना चाहिए ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए उस लार को अपने मुंह के अंदर। और 2 मिनट के अंतराल के बाद जब दौरा समाप्त हो जाता है तब ऐसे पेशेंट को निकट के अस्पताल में तुरंत ले जाना चाहिए ताकि उसे दोबारा दौरा ना पड़े। एक तो ये है जो दौरा आने की सावधानियां हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई मिर्गी का रोगी है उसे दौरा ना आए इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर जो लोग कमी करते हैं वो ये करते हैं कि रेगुलर दवाई लेते हैं पर किसी पर्टिकुलर दिन किसी पर्टिकुलर टाइम एक गोली लेना मिस कर जाते हैं। मैं मरीजों को ये समझाना चाहूंगी कि अगर एक डोज भी आप मिस करते हैं और व्यक्ति को दौरा आ जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा उसे 3 से 5 साल दवा लेनी पड़ेगी। इसलिए आइडियली किसी भी मिर्गी के रोगी को जो दवा पे है कभी भी गोली का गैप नहीं करना चाहिए, रात को देर रात तक जागना नहीं चाहिए, अपने खाने का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को दौरे आ रहे हैं, एक्टिव एपिलेप्सी कह सकते हैं, जैसे महीने में 1-2 दौरे पड़ जाते हैं, उस केस में उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दुर्गा जी हैं जयपुर से, जो आपसे बात करेंगी। दुर्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप मैम से बात कर सकती हैं। हाँ जी मैम, मुझे आपसे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी पूछिए। वो अभी 15 महीने की है और जब वो 4 महीने की थी जी। तब से उसको नींद में जैसे वो सोती है तो पहले आधे घंटे में चौंक के उठती है और फिर अपनी बॉडी बिल्कुल स्टिफ कर देती है। ठीक है। तो हम जनवरी से लेके आज नवंबर आ चुका है, इसकी दवाइयाँ रेगुलरली चला रहे हैं जी। इसको हमने जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद सब जगह दिखाया, इसके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सिर्फ ईईजी में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ आती है जी। और हम इसको बहुत दवाइयाँ, दुनिया भर की दवाइयाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको रोज दिन में जब भी सोती है मतलब 1-2 बार ये ऐसे चौंक के उठती है और फिर 1 मिनट तक अपने आप को स्टिफ ही रखती है। देखिए, आपकी जो हिस्ट्री में सुन रही हूँ उसके आधार पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी बच्ची जो इन्फेंटाइल जो एपिलेप्टिक सिंड्रोम है उससे ग्रसित है। अक्सर इस प्रकार के सिंड्रोम्स के अंदर दवाओं का रिस्पॉन्स थोड़ा सा विचित्र होता है। हो सकता है व्यक्ति बच्चा किसी एक दवा को रिस्पॉन्ड करे, दूसरी को ना करे। तो इट इज़ बेटर कि एक बार आप उसका रिकॉर्ड लाके हमें आउटडोर में दिखाइए ताकि हम आपको अच्छी ओपिनियन दे पाएं कि इसको कौन सी दवाई ज़्यादा सूट करेगी। और जो हिस्ट्री के आधार पे मुझे लग रहा है वो उसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का चांस लगता है। बच्चों में कई बार मायोक्लोनिक एपिलेप्सी काफ़ी सीरियस होती है और कई बार बिल्कुल कंट्रोल करने वाली भी होती है। तो आपको कभी भी उचित दिन आके बुधवार शनिवार आप SMS में हमें दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी हमसे बात करने के लिए। भावना जी, एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदलाल जी हैं जो आपसे बात करेंगे। नंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरे लड़का है करीबन ये 2 साल का, तब 2-3 साल का था तभी इसके दौरा पड़ने चालू हो गए थे। जो इसके दवाई ट्रीटमेंट चालू किया था मैंने जी, जो बंद हो गए थे, उसके बाद 4 साल बाद मैंने दवा बंद कर दी। फिर उसके कभी कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने में इसके दौरा पड़ता है सुबह के टाइम। नंदलाल जी, आपकी हिस्ट्री से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके बच्चे को दवाई आपको अभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कई 70% मरीजों में जब हम लोग 3 साल के बाद दवा बंद करते हैं तो ऐसे बच्चों को दौरे नहीं आते, परंतु बाकी 30% में दौरे दोबारा आ सकते हैं। अगर दवा बंद करने के बाद दौरा दोबारा आ जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर दवाई को वापस रीस्टार्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर दौरा आता है तो कई बार ब्रेन का भी नुकसान करता है। जी, मिर्गी का कोई स्थायी इलाज है? मिर्गी अगर किसी को है तो क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? आइए बात करते हैं भावना जी से और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर ये है कि मिर्गी एक लाइलाज रोग है, इसका इलाज संभव नहीं है। परंतु मेरी नज़र में मैं ये मानती हूँ कि मिर्गी को लेकर ये धारणाएं जबरदस्ती बनी हुई हैं। इनफैक्ट मिर्गी BP, शुगर इत्यादि की तरह ही एक अन्य क्रॉनिक इलनेस मानती हूँ मैं। और 70% मरीजों में सिर्फ एक दवा के 3 साल तक के प्रयोग से ही हम दौरा ठीक कर सकते हैं। रेस्ट जो 30% होते हैं उनमें से 15-20% ऐसे होते हैं जिनमें हम अगर एक दवाई और जोड़ते हैं, 1 या 2, उनसे हम दौरों को बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें वास्तव में लगता है कि रिफ्रैक्टरी केस हैं और इनके दौरे दवा से कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, वो है एपिलेप्सी सर्जरी। हमारे देश के कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे एपिलेप्सी सर्जरी रेगुलर हो रही है
और ऐसे जो 10% पेशेंट जिनमें किसी भी दवा से एक नियत समय में दौरे कंट्रोल ना हो, दे कैन आउट फॉर एपिलेप्सी सर्जरी ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को यहाँ दे रही हैं और उनके सारे डाउट्स जो है वो साफ करती चली जा रही हैं। दर्शकों, आखिर में समय हो गया है जानने का कि आज क्या है दादी माँ का नुस्खा। अंगूर का रस मिर्गी रोगी के लिए अत्यंत उपादेय उपचार माना गया है। आधा किलो अंगूर का रस निकालकर सवेरे खाली पेट लेना चाहिए। ये उपचार करीब 6 माह करने से रोगी मिर्गी रोग से मुक्त हो सकता है। और साथ ही में पेठा मिर्गी के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। पेठे की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन इसका जूस नियमित पीने से ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी मिर्गी है तो उसे छुपाएं नहीं। सही इलाज आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। बहुत से महान खिलाड़ी, कलाकार जैसे क्रिकेट जॉन्टी रोड्स, सुकरात, सिकंदर जैसे लोगों ने मिर्गी से पीड़ित होने के बावजूद अपने क्षेत्र में शानदार बुलंदियों को छुआ है। आशा करते हैं हमारा ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, हमसे इतना सारा समय दिया और हमसे बात भी की। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपनी किसी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर से आपसे होगी मुलाकात किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।